जय जोहार संगी हो बैठका में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग प्रथा शुक्ला। तब बैठका INS न्यूज के एक ठे नई से मंच है जेमा छत्तीसगढ़ के जम्मू मुद्दा उठाए जाही जेकर सरोकार प्रदेश के आम मन के लिए होही। प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दा पर होही बैठका और यही कड़ी में आज के हमार मुद्दा है अपराधी मन के राजधानी रायपुर। राजधानी रायपुर में अपराध के ग्राफ सरलग बढ़त जाते। आए दिन कोनो न कोनो प्रकार के घटना आगू आवत है। शहर में चाकूबाजी के घटना आम हो चुके हैं। पुलिस डहार ले हथियार ला लेके आर्म्स एक्ट के कार्रवाई घलो करे जाते है। फिर एकर बाद घलो अपराधी मन बेखौफ होके चाकूबाजी के घटना ला अंजाम देवत है। रायपुर के अगर गोट बात करन तो यहाँ पाछू एक महीना में 24 ले ज्यादा चाकूबाजी के घटना हो चुके हैं, जेमा कई जिन मन के मन घायल हुईन है और कुछ मन के तो मौत घलो हो गए है। पुलिस चाकूबाजी के घटना ला रोके में असफल दिखाई देवत है और शहर के कानून व्यवस्था बिगड़त नजर आवत है। तो कौन प्रकार ले कानून व्यवस्था यहाँ बिगड़त है और का कुछ प्रणाली है, सबो आज जाने की कोशिश करबो। बैठका में आज हमार मुद्दा हवे। यही कड़ी में आज हमार संग में दू जिन पौना घलो जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस नेता है और नीतीश कुमार मिश्रा जी घलो हमार संग जुड़ चुके हैं। तो पुलिस हथियार ला लेके आर्म्स एक्ट के कार्रवाई घलो करत है। फिर एकर बाद घलो ए जम्मू मुद्दा में हल नहीं निकल पात है। उन्हें आपन ला बता दन कि कानून व्यवस्था सरलग राजधानी रायपुर में घलो बिगड़त जात है। आए दिन कोनो न कोनो प्रकार के घटना निकल के आगू आवत है। तो आज यही मुद्दा में आज हमन गोट बात करिए हैं जेकर बर दू झिन पहुना घलो हमार संग में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमार संग में मौजूद है और संगे संग में प्रदेश प्रमुख शासकीय योजना और स्वास्थ्य मंडल भाजयुमो के नीतीश कुमार मिश्रा जी घलो हमार संग में जुड़ चुके हैं। आप दोनों पहुना के बड़ स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली शर्मा जी आपे मन करा मैं आना चाहूँ, कैसे देखा था वर्तमान के अभी जो स्थिति है, सरलग अपराध के ग्राफ बढ़त जात है। छत्तीसगढ़ के राजधानी है रायपुर, फिर राजधानी वासी मन ही सुरक्षित नजर नहीं आवत है। दरअसल में ये बात जो है खाली कानून व्यवस्था के लिए ये जो संस्कार में जो परिवर्तन आवा लगातार जो मीडिया के सोशल मीडिया और ये बात जो ऑनलाइन जो कई किस्म के हथियार मिलत है और तनावग्रस्त हो के कारण की सहन शक्ति आदमी बन के बहुत घटत चलेगा। एक वजह से तरह तरह की घटना घटत है। मगर जहां तक सरकार के सवाल है, सरकार तो जिससे कोई घटना होते तो बोला पूरा पूरा नियंत्रण करे के प्रयास करते। और ये खाली रायपुर की बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि ये इस किस्म की घटना जो है पूरा देश में हुआ थे, सब शहर मन में हुआ थे। और जिस प्रकार से ये सब वातावरण बना थे तो सरकार जो प्रयास कर सकते थे पूरा प्रयास करत है। और जैसे कि आप स्वयं बताया कि कानून व्यवस्था लेके DGP तक के खिलाफ कार्रवाई हुए है और जब का भी व्यक्ति कोई अपराध करत है उनको दंडित किए जाते, उनके खिलाफ आर्म एक्ट के खिलाफ कार्रवाई भी किए जाते। तो निश्चित रूप से ये किसी भी तरह अपराध को पूरी तरह से शून्य कर पाना तो संभव हो नहीं, मगर सरकार अपन जिम्मेदारी ला पूरा करत है और अपन हिसाब से अपराध को रोके के पूरा प्रयास। चलो, अपराध ला रोके के प्रयास तो सरलग करे जाते, फिर कहूं ना कहूं सफलता यहाँ नहीं मिल पावत है, जेमा अपन आप में कई ठिन सवाल घलो खड़े होत नजर आवत है। मिश्रा जी आप मन करा मैं आना चाहूँ, आप मन के का कुछ कहना है जम्मो ये जो हालात निर्मित हुए है और जो खबर अभी हमन अपन दर्शक मन ला बताए हैं एक स्थिति में। सबसे पहले आप सभी को वंदे मातरम। उन्होंने बोला जहां और यह पूरे भारत की घटना है। कई बार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाने वाले दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप ही सोचिए, जब रायपुर में महापौर का रिश्तेदार चाकूबाजी की घटना में इन्वॉल्व हो, लगातार अपराध करने वालों में जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार इन्वॉल्व हो, और आप ये सोचिए मुख्यमंत्री सर जी और गृह मंत्री अपराध के प्रति कितने गंभीर हैं कि उनके जिले में एक साथ 30 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर होता है और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 2 दिन तक पूरे का पूरा जिला बगैर थाना प्रभारियों के रहता है।
लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार ऑनलाइन ठगी का मामला बढ़ रहा है प्रदेश में। और हमारे यहाँ शर्मा जी बोलते हैं कि यह पूरे देश का आंकड़ा है। एनआरसीबी का आंकड़ा बता दूं शर्मा जी, छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पे आता है जहां पे अपराधियों की श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में। आप पहले अपना गिरेबान झांके, सरकार की विफलता को स्वीकार करें। और आपने बोला डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होती है। डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई साहब अपराध बढ़ने के लिए नहीं, जो मोटी धनराशि नेताओं के यहाँ पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाती, करके होती है। शर्मा जी का कहू आप मन? देखिए मिश्रा जी, एक सबसे पहली बात ये है कि सना समझे हिंदी बोला थे छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम में है। और ये जो आरोप लगावा थे कि मोटा रकम के लिए, तो इस तरह के डिबेट थोड़े होते हैं। इस तरह के मतलब जो विषय है वो मैं बात करूं, अगर आपके आरोप ये है कि पैसा की वजह से डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई हो है, तो पुणे में रिपोर्ट लिखा है इसका? पुणे में के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई कार्रवाई करे हो, कोई आंदोलन करे? थाना प्रभारी आपका रिपोर्ट बिना मतलब के, बिना सोचे समझे बात टीवी चैनल में आके नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार मुख्यमंत्री के जिले में, अरे भाई सवाल ये है, बिना मतलब की बात मत करना। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बिना मतलब की बात मत कर। टेलीविजन में आकर के बिना अर्थ तथ्य इन बात कवर कर सकते हैं भाई। टेलीविजन में एक जिम्मेदारी के साथ बात की जाते हैं। अरे पैसा का आरोप कैसे लगा देते हैं? पैसा का आरोप कैसे लगा दे? रिपोर्ट लिखाओ, कार्रवाई कराना है, सबूत दे। भाई साहब आप भी जानते हैं कि वसूली का कारोबार कैसे चल रहा है, माफिया राज कैसे चल रहा है। अरे मैं नहीं जाना, सबूत देना। चलो ठीक है, मुद्दा ले हमन भटकत जाता है। शर्मा जी आप मन ले मोर आगू के सवाल है का कुछ प्रतिक्रिया है, कैसे आप मन देखा? तो ये तो हमन आप मन ले जाने की कोशिश करे हैं। फिर एक ठिन घलो आप मन जो अपन बात में बोले हाओ कि भारत देश भर में घलो अपराध बढ़त जाते हैं। फिर हमन बात अभी छत्तीसगढ़ के करत हन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, आप मन के सरकार है, का कुछ ऐसे व्यवस्था काबर नहीं बन पाते है कि अपराध कम होए के बजाय सरलग दिन प्रतिदिन बढ़त जाते हैं? एक ठिन आंकड़ा घलो हमन अपन दर्शक मन ला बताए हैं कि सिर्फ राजधानी रायपुर में ही पाछू एक महीना में 24 ठिन मामला आगू आए हैं चाकूबाजी के। जी बात बिल्कुल सही है। मैं तुमको बात कहें कि छत्तीसगढ़ में अपराध रोके की जिम्मेदारी हमारी सरकार की, और निश्चित रूप से सरकार एक प्रति पूरी तरह से गंभीर है। कोई भी आदमी ला, कोई भी समाज ला, कोई भी सरकार ला इस तरह के घटना से खुशी नहीं हुआ है। मगर सवाल ये है कि तरह तरह के जनता के बीच में किस तरह के सोच है, किस तरह के विचार है, और घटना की परिस्थिति का बनी सब घटना हो गए, तो ये सब चीज एकदम प्राथमिकता से रोक पाना बहुत कठिन काम है। मगर सरकार जो है अपन तरफ से जो कार्रवाई कर सकते है और जो उनका प्रिकॉशन लिए जा सकते, जो देख रेख किए जा सकते, वो हिसाब से पूरा कार्रवाई हुए। अभी हमारे भाई जो बताइए इससे मिश्रा जी के 30 जन अधिकारी मन के ट्रांसफर किए गए। ये सब उग्र प्रयास हुए कि अगर किसी तरह से यहाँ से वहां बदल के जो सक्षम अधिकारी थे वो लेती सिरती करके मन के योग्यता को उपयोग करके अपराध रोके के लिए प्रयास करे के लिए सरकार लगातार बैठक भी करते, लगातार प्रयास भी करते। और मोला पूरा विश्वास है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है ये बड़ा सीधा साधा भोला भाला प्रदेश है, और एक किस्म के प्रवृत्ति में रोक लगी, ये बात की मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन फिर एक जम्मू स्थिति के बीच में एक ठिन बड़का सवाल एक घलो हवे सुरेंद्र शर्मा जी के काबर लगाम नहीं लग पाते, काबर के पुलिस अपन कोतिले कार्रवाई तो करत है, आए दिन मीटिंग घलो लेवत है कि कौन प्रकार ले कानून व्यवस्था सुधारे जा सकत है, लेकिन बने के बजाय सरलग बिगड़त जाते। और यही वजह हवा है कि आए दिन कोनो ना कोनो प्रकार के, बात सिर्फ चाकूबाजी की ही नहीं है, हर प्रकार के अपराध में बढ़ोतरी होवत जाते सरलग हर दिन। दरअसल में बात ये है कि एक तो जो लोगन के सहन शक्ति में बहुत पहले से कमी आ है। दूसरा का है कि सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के अपराध के प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। तीसरा चीज का है कि ऑनलाइन के माध्यम से कुछ भी हथियार से मंगा ले, कोई भी चीज मंगा ले, को पता भी नहीं चले, और कौन अपन थैली में धरे है और कत्तर गुस्सा गए, बात में बात बढ़ गए, बाद में मस्ताना भले उठे। एक लिए जरूर आवश्यकता ये है कि थोड़ा सा घर परिवार में संस्कार में थोड़ा सा ध्यान दे के आवश्यकता है
लोग लेकर मतलब थोड़ा सहनशीलता, शांती व्यवस्था जी ये सब शर्मा जी माफ करो आप मला कुछ देर बाद रोकना चाहूँ काबर की बेरा में अभी रायपुर ग्रामीण के एसपी कीर्तन राठौर जी घलो हमार संग में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आप मन के INH में। का कहूँ आप मन जोन प्रकार ले अभी के जोन हालात निर्मित हुए हैं और हर रोज अपराध चाकूबाजी जैसन घटना हर दिन हर प्रतिदिन बढ़त जाते का कहूँ आप मन कैसे लगाम काबर नहीं लगाए पाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बढ़ रहे हैं। जितने भी घटना है सभी में लगातार आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन और उनके दिशा निर्देश में कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने भी आदतन बदमाश है जिनका रिकॉर्ड पहले पुलिस के पास रहा है, ऐसे सभी लोग को छटनी करके उनको चिन्हांकित करके लगातार उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत ये जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो लगातार कर रहे हैं। और साथ ही साथ रायपुर के जितने भी आउटर एरिया है जहाँ पर लोगों द्वारा अड्डेबाजी करते हैं, शराब पीते हैं या खुले जगहों में सुनसान जगह में घूमते हैं, ऐसे सभी जगहों में लगातार डेली शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा बल, थाना प्रभारी और CSP के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में रोज कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ रहा है, अभी निश्चित रूप से पहले के तुलना में भी कमी आई है और आने वाले दिनों में इस प्रकार से जो चाकूबाजी घटना है वो और कम होगा। जी कहूँ ना कहूँ आंकड़ा ला अगर देखन सर तो पाछू 1 महीना में राजधानी रायपुर ले ही 24 ठिन मामला आगू आए हैं चाकूबाजी के। पुलिस हा जैसे कि आप मन घलो बताए हो आर्म्स एक्ट के कार्रवाई घलो करत है, आए दिन मीटिंग घलो लेवत है। कुछ रोक तो कुछ लगना चाहिए ना, बने के बजाय बिगड़ते जाते। नहीं, ऐसा नहीं है, बिगड़ रहा है, पहले की तुलना में कम हुआ है और अब बहुत ज्यादा कार्रवाई हुआ है। पहले पिछले सालों की तुलना में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है और अभी लगाम लगा है। जितने भी चाकूबाजी के जो घटना हुए हैं बोल रहे हैं उसमें सब में सीरियस केस ऐसा नहीं है, कई केस तो घर के ही है, कई केस पड़ोसी के हैं, आसपास के लोगों के है, जिसमें छोटे मोटे जो घटना है हल्का फुल्का चोट है उसको भी आप लोग बता रहे हैं। जो गंभीर घटना है उसमें एक महीना में 24 प्रकरण है, ऐसा नहीं है, गंभीर घटना बहुत कम है। और चाकूबाजी में हर प्रकरण को जोड़कर देखना उचित नहीं है कि घरेलू मामला में भी हथियार का उपयोग हो जाता है। ऐसे सभी प्रकरण में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कहूँ ना कहूँ सर एक नाउ अंतिम सवाल है आप मन ले कि लोगन मन में कानून के खौफ ओ कोतिले नहीं देखे जाते, जैसे कि आप मन कार्रवाई घलो करत हो, आप मन जानकारी घलो देवत हो, बात जैसे बात नहीं रहे और चाकू निकल जाते और ए प्रकार के अपराध घलो हो जाते। आउटर एरिया में लगातार जो भी आदमी है, जहाँ जहाँ ऐसे कॉलोनी है जहाँ इस प्रकार से लोग रहते हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और बड़े बड़े जितने मामले हैं वो सभी में आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। अभी माना बस्ती में ही जो घटना हुआ था डुमरतराई में, उसमें 15 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं जिसमें व्यवसायी के साथ लूट हुआ था। तो ऐसे कोई भी बड़ा मामला जिसमें बड़े गैंग का हाथ हो ऐसा कोई लंबित नहीं है, सभी में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए हैं। चलो हमारे संग में जुड़े बर और जम्मू प्रतिक्रिया दे बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर ग्रामीण के एसपी कीर्तन राठौर जी घलो हमारे संग में जुड़े रही हैं और वो मनहाई जम्मू मामला के जानकारी देते हुए बताइन है कि ये जो कानून व्यवस्था जो बिगड़त जाते आए दिन जो प्रकार के घटना जो निकल के आगू आवत है एला कंट्रोल में करे बर, एला व्यवस्थित करे बर हर रोज सरलग पूरे सब पेट्रोलिंग करत है, नजर बनाए हुए है और जो अपराधी है आदतन जो अपराधी ओकर ऊपर कड़ा निगरानी रखे जाते, ओकर मन ऊपर खिलाफ में कार्रवाई घलो होवत है। यहाँ अब मिश्रा जी आप मन करा में आना चाहूँ, आप मन ले मोर आगू के सवाल हवे जिससे कि अभी कुछ देर पहले घलो अमन आप मन के प्रतिक्रिया ले हन और आप मन बताए हो ऐसे तो नहीं है कि कांग्रेस अभी सत्ता में आए हैं तभी अपराध और ए प्रकार के घटना एकाएक बढ़े हैं। आप मन के भी जब सरकार रही से बीजेपी के घलो जब सत्ता रही से सत्ता में रही से बीजेपी हा भारतीय जनता पार्टी हा तब हो ए प्रकार के अपराध होवत रही से। देखिए अभी एसपी साहब ने बोला कि कई बार पारिवारिक विषयों पे, कई बार निजी विषयों पे भी अपराध हो जाता है, परंतु जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है आप आज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ ऑनलाइन ठगी के मामले में पूरे भारत में विख्यात हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लोग ऑनलाइन ठगी के चक्कर में आज निर्वासित जीवन जी रहे हैं और जाकर के बाहर अपने आप को बचने के लिए देश के बाहर जा चुके हैं और यहाँ की पुलिस निष्क्रिय और शून्य की अवस्था में। चर्चा यहाँ तक है, मैं दुर्ग जिले से आता हूँ, चर्चा यहाँ तक है कि दुर्ग जिले के जनप्रतिनिधियों के यहाँ वो ऑनलाइन ठगी करने वाले, ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले बुकी जो हैं वो उनके यहाँ पैसे का लेन देन करते हैं और प्रशासन मौन है। लगातार आप प्रेस के माध्यम से देखेंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से देखेंगे, लगातार यहाँ पे ऐसी शिकायतें आ रही कि यहाँ का युवा ऑनलाइन सट्टे का शिकार हो रहा है। और रही बात एसपी साहब ने बोला कि आर्म्स एक्ट के मामले बढ़ते हैं,
आप ये सोचिए अपराधियों में खौफ का माहौल कितना खत्म हो चुका है कि अपराधी खुलेआम हथियार लेकर के घूमता है, उससे पुलिस का डर नहीं है। आपने एक प्रश्न करना भूल गई बहन जी। आपको एक बार एसपी साहब से पूछना था कि राजनीतिक दबाव कितना है। थाने में जाते समय एक थाना प्रभारी के अंदर डर यह रहता है कि कोई ना कोई कांग्रेसी आकर के बैठ जाएगा और अपराधी को बचा करके ले जाएगा, या जब अपराधी वहां पर थाने में बैठता है तो बोलता है हमारे भैया का कॉल आने वाला और आपको हमको छोड़ना पड़ेगा। आज यह छत्तीसगढ़ की स्थिति बन चुकी है। जैसा बड़े भैया शर्मा जी ने कहा कि पुलिस प्रशासन में लगातार फेरबदल और कार्रवाई हो रही है। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 41 महीने में 8 एसपी बदलने की जरूरत पड़ गई। आपको कोई भी ऐसा दक्ष अधिकारी नहीं मिला जो जिले को चला सके। 2 दिन पूरे जिले बगैर थाना प्रभारियों के थे। अगर उस समय जिले में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर कोई घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और दीदी मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के आवासीय क्षेत्र में भिलाई 3 में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास होता है और पॉस्को लगाने के जब उसके पालक जाते हैं तो तब थाने में पॉस्को लगाने से मना कर दिया जाता है। फिर लोगों के दबाव के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। आज यह प्रदेश की स्थिति है कि राजनीतिक दबाव के चक्कर में पुलिस कार्रवाई तक करने पर विवश है। शर्मा जी, राजनीतिक दबाव के बाद कहूँ ना कहूँ निकल के आगू आवत का कहूँ आप मन नहीं, दरअसल में ये सब की बात जो है सही नहीं है। और मोट कहना ये है कि पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करना चाहिए और बिना डर के कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश है कि अपराधी चाहे कोई भी हो। मैं एक से एक बड़े उदाहरण और काले में था कि जो आदमी अपन पिताजी ला स्वयं जेल भेज दे, उकर से ज्यादा निष्पक्ष व्यक्ति कौन हो सकता? तो भाई सीधी सीधी बात है, कोई अपराधी को सपोर्ट करे, कोई जब का चीट फंड कंपनी वाला मन है उनके खिलाफ कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करे रही। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार करा थे। तो मैं जैसे पहले कहे अभी भी कहा कि सरकार जो है कई किस्म के अधिकारी बन के योग्यता, उनकर उपयोगिता, उनकर आवश्यकता, वो सारी चीजों को देख करके उनकर बन के स्थानांतरण नहीं करते, उनकर उनके प्रतिस्थापना करते। और सरकार का पूरा साफ निर्देश है कि छत्तीसगढ़ में अपराधी मतलब बचना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में अपराधी मन के अंदर भय पैदा होना चाहिए और पूरी तरह से अपराध में नियंत्रण करने के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। और मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहा था, पुलिस बिल्कुल निर्भय होकर के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करे, वो मतलब करना चाहिए। किसी किस्म के राजनीतिक दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। एक ठिन महत्वपूर्ण सवाल है शर्मा जी, जैसे कि अभी आप मन बोले हो कि बिल्कुल कार्रवाई करे जाना चाहिए। राठौर जी घलो कुछ देर पहले जब जुड़े रही से हमर संग में तो ओ मन हा घलो बताइन है कि सबो चीज हुआ थे, पेट्रोलिंग घलो करत है, अपराधी मन ऊपर नजर घलो बना के रखे हुए है, तुरते कार्रवाई घलो करे जाते, ओ मन ला जेल में भेजे जाते। कुल मिला के सबो चीज कानून कोतिले कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ए ओ मन हा दावा करीन है। फिर अपराध होवत काबर है, कहाँ से हुआ थे, काबर ए प्रकार के घटना निकल के आगू आवत है? एसपी साहब एक बात के इस तरह ध्यान नहीं दे है। जैसे कुछ 2 किस्म के अपराध के घटना हो। एक तो जो आदतन अपराधी है, जो जानबूझ के हथियार लेके चोरी चकारी बदमाशी डाकू पॉकेट मारी ये सब चलता है, तो ओला तो निगरानी रखना संभव है। मगर जैसे कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा हो या दोस्त बन के बीच में झगड़ा हो और वो अचानक में कहीं कुछ उधरे है, कुछ वो मार पीट दी, तो एला तो पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं ना, कभी संभव नहीं हुआ है। मैं एक ही बात हम कहे ना कि एक लिए आवश्यकता ये है कि थोड़ा सा हमन मन के घर परिवार के संस्कार में परिवर्तन की आवश्यकता है। ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा क्रोध, ज्यादा एकदम उचेल करना ये ठीक नहीं है। ये सब चीज में भी थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मगर मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ और बिल्कुल खुले मन से कहा कि सरकार के तरफ से अपराधी मन कंट्रोल करके पूरा पुलिस का निर्देश है और पूरी तरह से अपराधी मन के पक्ष में सरकार बिल्कुल नहीं है और मतलब दंडित करे में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चलो बिल्कुल। तो यहाँ शर्मा जी के जोन प्रकार ले कहना हवे कि अपराधी मन ला बक्से नहीं चाहिए और काबर के कांग्रेस के सरकार है तो सबो कोती नजर रखे जाते हैं और राजनीतिक दबाव वाले बात जोन बीजेपी कोती ले आरोप लगाए जाते जोन कहे जाते ओला सरासर खारिज करे जाते। आप दोनों पहुना मन हमारे संग में जुड़े और अपन प्रतिक्रिया दे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कानून व्यवस्था कौन प्रकार ले रायपुर में हवे सफल हुआ थे धुन असफल हुआ थे, कौन प्रकार के व्यवस्था बनाए के कोशिश करत थे, व्यवस्था बना थे धुन बिगड़त थे। जम्मू मुद्दा ऊपर आज के परिचर्चा में आज हमन गुट बात करे हन। फिर देखे वाले बात हो ही कि आए वाला बेरा में एकर कतना और व्यापक असर देखे बर मिलते। काबर के पुलिस के तो दावा हवे कि उमन हा सरलग यहाँ प्रयास करत है, एकोती में सरलग उमन हा नजर बनाए हुए है। देखना दिलचस्प हो ही कि आगे का कुछ और कैसन हा तस्वीर राजधानी रायपुर के निकल के आगुआ थे। एक संग आज के हमारे छत्तीसगढ़ी परिचर्चा बैठका यहीं सिरावत है। मुला देवा बिदा, जय जोहार।